तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। मैं खुद आपसे बहुत अच्छी होंगी और भले चंगी होंगी। और आप लोग घर में क्या कर रहे हो प्लीज कमेंट जरूर भेजिएगा। मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने जल भी चढ़ा दिया है और मम्मी कपड़े धो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मम्मी ने मेरे लिए नाश्ता भी बना दिया है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मम्मी कपड़े धो रही हैं, हो चुकी है ये। मम्मी कपड़े निकाल लो। और ये कपड़े निकाल दिए मम्मी ने, और भी कपड़े हैं वो भी निकालेंगी मम्मी। और मैं अपना नाश्ता दिखाती हूँ मैं आपको। ये है नाश्ता, आज ये फ्रेंड खा लीजिए। मम्मी ने बनाया पोहा। मम्मी कह रही थी तू ब्रेड खा लियो, तो मैंने जिद करी मम्मी कुछ तो बना दो, आज संडे है कुछ तो स्पेशल बना दो। तो मम्मी ने बनाया पोहा। मम्मी ने मेरे को ब्रेड सेक के खाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मम्मी की 2-3 दिन से बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सोने में भी बहुत दिक्कत हो रही है मम्मी को। और मम्मी कल गई थी बहुत दूर मामा के साथ झाड़ू लगवाने के लिए। मम्मी को झाड़ा लगना है, मतलब लगवा दिया मम्मी ने झाड़ा कल। मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने कहा मम्मी बना दो। मम्मी ने कहा ठीक है बना देती हूँ। तो मम्मी ने पोहा बनाया है। मम्मी बीमार हो पर हमारे लिए खाना जरूर बनाती हैं। मम्मी की बहुत ही तबीयत खराब हो रही थी। तो आज ही फ्रेंड खा लीजिए आप भी। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं या मम्मी पूजा कर लें, पर पापा को तो करनी है, जरूर करनी है पूजा। पापा को संतुष्टि नहीं होती जब तक कुछ ना करे। देखो अब पापा की चल रही है पूजा। आज ये फ्रेंड आप भी पूजा कर लीजिए। अब मेरी फ्रेंड आई है रुखसार। हेलो मम्मी। हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ। हेलो फ्रेंड्स। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रुखसार। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं भूमि को छोड़ने आई हूँ स्कूल। भूमि को स्कूल छोड़ने आई हूँ। आ जाती है अपने आप, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ छोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भूमि को छोड़ आई हूँ। पार्क में बैठी हूँ, थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। कभी आजकल थोड़ी वीकनेस सी हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। अभी मेरा शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया था, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं नहीं आ रही थी इसको छोड़ने, वो अपने आप आती थी। अब ठीक है, तबीयत 2 दिन से थोड़ा आराम लग रहा है, तो मैं छोड़ने आई हूँ उसको। मना कर रही थी मम्मी आप रहने दो, मुझे ठीक है। घर में बैठे बैठे भी शुगर में वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। शुगर में क्या, हमें वॉक करना चाहिए। जितना हम चलेंगे, चाहे बीमार हो चाहे ना हो, तो हम वॉक करेंगे तो हमें आराम पड़ता है। इसलिए हमें वॉक करना चाहिए। और मैं भी आके बैठी हूँ, अभी वॉक करूँगी। और मैंने कहा चलो थोड़ी आपसे बातें कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए। तो मम्मी ने कहा था मम्मी वीडियो पूरी नहीं हुई है, थोड़ा आप बना लेना बैठ के, पार्क में जाओगे तो। मैंने कहा चलो थोड़ी आपसे बात भी हो जाएगी। और तो मैं बीच में अभी भूमि ने आपको बताया था कि मैं मामा के साथ झाड़ा लगवाने गई हूँ। तो मैं गई थी झाड़ा लगवाने भिवाड़ी, और मेरी सिस्टर मैं दोनों गए थे। तो रसौली का झाड़ लगाने गए थे हम। वहाँ पे कोई गांव है, उसमें मान्यता है, राजस्थान के टच में पड़ जाता है वो। तो वहाँ की मान्यता है, वहाँ की मिट्टी में इतना जस है कि उस मिट्टी को, सिर्फ मिट्टी का झाड़ रखता है वहाँ पे। और बहुत मान्यता है। हम भी सुन के पूछते हुए किसी ने हमें बताया था, तब हम गए थे। तो आप लोगों में से आपके आस पड़ोस में किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, एक रसौली तो होती है लेडीज जो रसौली होती है, एक होती है जेंट्सों की रसौली जो गांठें हो जाती है किसी के कान के पीछे, किसी के कोहनी में, पीठ में मोटी मोटी गांठें हो जाती है, उसको भी रसौली कहते हैं। उसका भी झाड़ा लगता है वहाँ पे।
और बहुत मान्यता है। वहाँ जो लोग आए हैं खुद ठीक हुए हैं और अपने साथ दूसरों को लेकर आए हैं, बाद में कोई अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को लेकर आया है। तो आप में से अगर किसी को ये दिक्कत, आपके आस पड़ोस में किसी को ये दिक्कत है तो आप वहाँ जाएं। भिवाड़ी है उस जगह का नाम, वहाँ जाएं, पर दूर बहुत है। अपना कन्वेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ के लिए। और किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें हमारे भाई लेके गए थे, मेरा बड़ा भाई है जो, वो लेके गया था उनको। और विश्वास से जाना पड़ता है वहाँ पे, कोई पैसे नहीं लगते, कोई प्रसाद नहीं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, सिर्फ विश्वास से जाना पड़ता है वहाँ कि हम यहाँ से आए हैं तो ठीक होके जाएंगे, बस ये विश्वास रखना पड़ता है वहाँ। और मेरे भाई का वहाँ कैंप भी लगता है, कैंप लगता है, स्कूल में कैंप लगता है। वो चैरिटी करते हैं वो लोग, तो स्कूल में कैंप भी लगा था उनका, NGO है उनका। तो हम पहले वहाँ गए थे, उसके बाद जब बैठे रहे, जब वहाँ का टाइम हुआ झाड़ लगाने का, फिर हम वहाँ चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो आपको इस बात से आपको शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि कभी भगवान ना करे किसी पे कोई दुख मुसीबत आए तो थोड़ी आइडिया रहता है, तो इंसान उस चीज़ को फॉलो करके फिर जल्दी काम हो जाता है, आसानी होती है। तो अब मैं करती हूँ वॉक थोड़ी और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं वॉक कर रही हूँ। यहाँ लोग योगा भी करते हैं और यहाँ जिम बना हुआ है पार्कों के अंदर, जिम भी करते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि ज़्यादा करने से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थकान हो जाएगी, तो मैं थोड़ा वॉक ही कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं आती थी पहले 4 चक्कर 5 चक्कर लगाती थी, लेकिन अब हिम्मत नहीं है तो मैं 2 चक्कर लगा के चली जाऊँगी घर। कितना अच्छा हो रहा है, कितनी हरियाली हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है, मन भी शांत रहता है, पार्क में अच्छा लगता है, शांति मिलती है, चिड़ियों की आवाज़ें सुन के कितना अच्छा लगता है। इतनी हरियाली देखने को नहीं मिलती, वो पार्क में मिलती है आजकल, और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पार्क में घूमने में सब वॉक कर रहे हैं और साथ में 1-2 लोग और हो, मुझे अकेले में भी अच्छा लगता है। राम का नाम जपते जाओ, अपनी एक्सरसाइज करते जाओ, साथ में 1-2 और मिल जाए तो बातें करते हुए ज़्यादा अच्छी वॉक हो जाती है। चलो जैसा भी, हम तो अकेले ही हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी जन्माष्टमी गई, तो भूमि 3रा साल है शायद, उसको 3 व्रत हो चुके हैं उसके जन्माष्टमी के, तो वो व्रत रखती है। तो इस जन्माष्टमी से उसका मन हो रहा है कि मम्मी हम भी कान्हा जी लाएं। कान्हा जी हमारे घर में है छोटे लड्डू गोपाल, लेकिन वो बड़े वाले कान्हा जी, थोड़े बड़े हों जो देखने में, उसका भाई नहीं है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो वो बड़े वाले कान्हा जी लाने के लिए कह रही है। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि उनकी सेवा करनी पड़ती है, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। भाई उनकी भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो मैंने तो मना कर दिया। बहुत जिद कर रही है, कल भी उठ के मम्मी मैं कसम खा रही हूँ कि मैं कान्हा जी की सेवा करूँगी, आप नहीं ला के दे रहे तो जो हमारे घर में मैं उन्हीं की सेवा करूँगी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई किसी को देख के आप, किसी ने किया तो आप भी कर लो। आजकल यूट्यूब में वो लोग कान्हा जी की सेवा वो करते हैं, उसकी वीडियो बहुत देख रही है, तो उसके मन में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं भी कान्हा जी की सेवा करूँ। तो मैं जब अपने घर में कान्हा जी लाई थी तो मैंने इनसे ये कहा था कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, जैसे और भगवानों की पूजा पाठ करती हूँ आपकी भी करूँगी, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे लड्डू गोपाल है, मैंने रखा है उन्हें, लेकिन मैं सेवा नहीं करती हूँ उनकी, मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो जिद कर रही है आजकल बहुत। तो प्लीज़ आप कमेंट में ये तो बता ही सकते हैं कि उसे ला के देने चाहिए, नहीं ला के देने चाहिए। तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि मेरा भाई नहीं है तो मैं उसे भाई बना के अपने पास रखूँगी। तो मैंने तो ये कहा भाई बना के तो याले कान्हा जी को भी रख सकती है, छोटे वाले को। उसका कहने का मतलब मैं अपने साथ सुलाऊंगी उन्हें, थोड़े बड़े होंगे मेरे साथ रहेंगे, तो उसका मन ऐसा करा। लेकिन मैं तो उसे मना ही कर रही हूँ कि बेटा देख के किसी को कुछ काम नहीं करना चाहिए, अपने मन में विश्वास हो,
जब तक उनमें मन में श्रद्धा ना हो। लोगों को देख के कर लिया, लोगों को क्या चीज़ भाई, उनको क्या चीज़ हुआ ऐसा कि उन्होंने कान्हा जी को रखने के लिए करा है। हमें विश्वास है, सब भगवानों पे विश्वास है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे साथ कुछ चमत्कार होगा तभी हम रखेंगे, लेकिन उसका मन है, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इतना तो बोल ही सकते हैं कि उसे मुझे लड्डू गोपाल ला के देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं तो सेवा नहीं कर पाऊँगी। लाल लड़ा लूँगी, उन्हें भजन सुना दूँगी जितना मुझे आएगा, जैसा आएगा, लेकिन मैं सेवा ही नहीं कर पाई तो मुझे क्या फ़ायदा उन्हें ला के। थोड़ा बहुत तो कर लूँगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे से किसी तरह के कोई नियम में गलती हो गई, नहीं कर पाई, तो कहते हैं कि मतलब वो नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ हो गए तो मैं नहीं कर पाई तो वही कहते हैं ना कि हमें भगवान कुछ अपना आशीर्वाद ना देके नाराज़ हो गए, हमारे कोई काम बिगड़ गए, तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैं तो मना कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी ये वीडियो देखें, लाइक शेयर जैसे आप करती हैं, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें कि मेरी बुलबुल को ये हो जाए कि फ्रेंड लोग भी क्या सलाह दे रहे हैं। अच्छी बात है कान्हा जी को रखना, बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उनकी सेवा ही नहीं ढंग से कर पाए तो मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करती। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आई हूँ झूला झूलने, बच्चे झूल रहे हैं झूला, स्कूल के बच्चे हैं, अभी इनका टाइम नहीं हुआ है तो झूला झूल रहे हैं। मैं भी खड़ी थी बहुत देर से नंबर लगा के, अब नंबर आ गया, थोड़ा मैं भी झूल लूँ। पहले हम यार रोज़ आते थे झूलने, साथ में और भी स्कूल की लेडीज़ होती थी, रोज़ आते थे, हम झूलते भी थे, थोड़ी एक्सरसाइज भी करते थे, वॉक करते थे। अब साथ मैं तो आई कई दिन बाद रही हूँ, आना लोगों ने पहले से कम कर दिया था, क्योंकि इस पार्क में क्या होता है कि लड़के आते हैं और वो अपने कुत्तों को लेकर घुमाने के लिए पार्क के अंदर कुत्तों को घुमाने के लिए लाते हैं और खुद भी एक्सरसाइज करते हैं और गाली गलौज उल्ट बातें करना, देखते नहीं है कि कौन है क्या है करते हैं। तो हमने आना छोड़ दिया था, हम भारी वॉक करके निकल जाते थे। तो आज बड़े दिनों बाद मेरा दिल हुआ है, निकली हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा झूला भी झूल लूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगा। साथ का तो कोई नहीं मिला क्योंकि सब छोड़ के चली गई हैं, नहीं आ रही हैं आजकल। तो मेरा तो मन था तो मैं आई हूँ, थोड़ा झूलूं, बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती है, अच्छा भी लगता है, यादें भी ताज़ा हो जाती है। बच्चों को देख के खुद झूलो। भूमि को सुबह नहीं ला पाती क्योंकि टाइम हो जाता है स्कूल का, तो जब कभी अच्छा मौसम होता है तो दिन के टाइम उसे भी थोड़ा मैं झूला झुला देती हूँ ला के। तो आ जाइए फ्रेंड्स, झूला झूल लीजिए। हमारे घर रिया दीदी आई थी और हम मार्केट जा रखे थे, तो रिया दी हमारे लिए लाई है मोमोज। तो आ जाइए फ्रेंड, आप भी खा लीजिए। अब हम खाना खा रहे हैं, आ जाइए फ्रेंड खा लीजिए। मम्मी ने आए कोफ्ते, आ जाइए फ्रेंड आप भी खा लीजिए। अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना, और जो ताकि जो मेरी वीडियो आती रहे, और कमेंट जरूर भेजिएगा कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी। और मम्मी ने जैसे आपको बताया था कि मैं कान्हा जी की जिद कर रही हूँ, और तो आप कमेंट जरूर भेजिएगा कि मैं कान्हा जी लाऊं या नहीं लाऊं, मैं सेवा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। आप प्लीज कमेंट जरूर भेजिएगा। बाय। अरे बिना लाइक करी, बिना फोटोग्राफ्स दिखे भी कहाँ जा रहे हो आप लोग? फोटोग्राफ्स देख लीजिए। और अगर आपको मेरी फोटोग्राफ्स अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन प्रेस करना। बाय बाय।